हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 85 यानी कि 50वां नंबर का दोस्तों 85 नंबर अगर हिंदी में बोले तो 85 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 84 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा अगर रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में हिट करता है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसमें आपका जीएस, जीके और करंट का भी पार्ट शामिल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आंसर आपका इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरा से भी स्किप। चलते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 51 नंबर में, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी। यहाँ पे महिला सदस्य की बात हो रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो महिला सदस्य थी 15 थी। कितनी थी? 15 थी। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और 52 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था कौन से संविधान संशोधन में? तो ये अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में दिया है? तो दोस्तों ये उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो में आप लोगों से बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और मिस ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो का सीरीज है दोस्तों। क्योंकि यहाँ से जो है कि क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस सीरीज देखिए मैंने बहुत कंटिन्यू रखा हूँ। डेली आपको 8 बजे ये सीरीज का एक वीडियो आपको मिलता है, तो जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि संविधान के द्वारा मूल अधिकार का संरक्षक कौन है। संविधान के द्वारा मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010। कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 55 नंबर में पूछा गया, किसे शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध शैली का प्रवर्तक माना जाता है। किसे गोरिल्ला युद्ध के शैली का प्रवर्तक माना जाता है शिवाजी के बाद? यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाजीराव प्रथम। और शिवाजी इसमें माहिर था, इसके बाद बाजीराव प्रथम भी माहिर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया 56 नंबर का क्वेश्चन है, किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। तो संविधान का उपचार जो है दोस्तों, संविधान में जो संशोधन करने का अधिकार है, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा कहा है। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 57 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। तो पहले दोस्तों 12 था, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य जो आपका संपत्ति है वो हट गया है। अब कितना बच गया? यहाँ पे 11 बच गया है। तो ये भी याद रखिएगा, पहले कितना था? 12, अब कितना है? 11 है मौलिक कर्तव्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 58 नंबर में, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों ये करता है राज्यसभा के सभापति। कौन करता है? राज्यसभा के सभापति तैयार करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 59 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों वो होता है, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि जो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्यकाल कितने दिन का होता है, कितने टाइम का होता है। तो ये 1 वर्ष का होता है। कितना का होता है? 1 वर्ष होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अक्सर बिहार दरोगा में रिपीट हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया हो और 61 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, कहाँ पे स्थित है तो ये बताना है। तो दोस्तों ये पुलिकट झील के पास स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पुलिकट झील के पास स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि वॉशिंग सोडा का किस सामान्य नाम क्या है। जो वॉशिंग सोडा हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका सामान्य नाम क्या है।
तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो दोस्तों खाने वाला सोडा को कहते हैं। कौन सा सोडा को? मीठा सोडा या खाने वाला सोडा को कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है 63 नंबर में, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में जो दोस्तों गैस प्रयुक्त होता है ब्यूटेन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है 64 नंबर में, मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये दोस्तों लैंगिक जनन पे आधारित था। किस पे आधारित था? लैंगिक जनन पे। और सबसे पहले जो प्रयोग में लाया गया था मटर का पौधा, इन पीला मटर का पौधा प्रयोग में लाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया और क्वेश्चन में पूछा गया 65 नंबर में, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। क्यों तैयार हो जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। 65 नंबर का जो राइट, सॉरी जल का क्वथनांक बढ़ जाता हूँ, मैंने बढ़ जाता हूँ बोला लेकिन टिक यहाँ पे लगा दिया, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ ए ऑप्शन में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर है 66वां है, कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसमें जो दोस्तों फतुहा के पास मिलने वाली नदी है ये आपका पुनपुन नदी है। कौन सी नदी है? पुनपुन नदी आपको फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में जो गंगा से सटे दोस्तों जिला है, या आपका इस साइड उत्तरी साइड या दक्षिणी साइड, ये जिला आपको काउंट करके बताना है। तो टोटल आपका दोस्तों 12 जिला है। कितने जिले हैं? 12 जिले हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 68 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो यहाँ बिहार की बात चल रहा है, तो बिहार में जो स्वराज दल का गठन किया गया था श्री रामकृष्ण ने किया था। कौन किया था? श्री रामकृष्ण सिंह ने किया था। बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन में पूछा गया 69 नंबर में, ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती होना चाहिए। मयूद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? जो ख्वाजा मयूनुद्दीन चिश्ती थे दोस्तों किसके शिष्य थे? तो ये ख्वाजा उस्मान हारूनी का। किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी का। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और ये 70 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ? यहाँ पे दो चीज़ है, हल और टेराकोटा प्राप्त हुआ। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है दोस्तों? तो ये है बनवाली। तो कहाँ पे दोस्तों? बनवाली में। ये बनवाली कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया 71 नंबर में, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों जिस क्वेश्चन में महिला लगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था, इसमें पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 72 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या कार्य होता है? तो दोस्तों इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया 73 नंबर में, निम्नलिखित में से फिजी द्वीप अवस्थित है, यानी स्थित कहाँ पे है फिजी द्वीप? आपको बताना है इसमें। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने उसमें बताया था, जब एटलस पढ़ा रहा था, खान सर का जो एटलस बुक है उससे मैं जब पढ़ा रहा था, ये क्वेश्चन आप जरूर अगर वो वीडियो देखे होंगे तो फटाक से आंसर कर दिए होंगे। तो दोस्तों जो फिजी द्वीप है ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत यहाँ पे पूछा है, तो दोस्तों नदी हो जाएगी गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। अब गोदावरी को एक और नाम से जाना जाता है बृद्ध गंगा। कौन सा गंगा? बृद्ध गंगा। और दक्षिण का गंगा भी इसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा दक्षिण का गंगा और बृद्ध गंगा। और जो है सबसे लंबी नदी प्रायद्वीप भारत की तो गोदावरी नदी है। अगर इसका दोस्तों टोटल लंबाई देखें तो 1410 किलोमीटर है। कितना है? 1410 किलोमीटर ये टोटल लंबाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, 75 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन क्या किया था? उद्घाटन किया था, किस चीज़ का उद्घाटन किया था 1921 में दोस्तों? तो ये किया था बिहार विद्यापीठ का। किसका किया था? बिहार विद्यापीठ का। बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 76 नंबर में, 1922 के
गया की इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन सी, यानी गया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास, और इसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किस, देश बंधु भी कहा जाता है, इसका उपनाम है देश बंधु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 77 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया, और क्वेश्चन में पूछा गया है 78 नंबर में, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। जब लोहे से लोहे की वेल्डिंग किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है इसमें वेल्डिंग करने में, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है कि 79 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो बिहारी के संपादक थे दोस्तों बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद जो है बिहारी के संपादक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और 80 नंबर क्वेश्चन है, काकोरी डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को। दो व्यक्ति थे दोस्तों। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 81 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया, और क्वेश्चन में पूछा गया 81 नंबर में, किस अधिनियम के तहत सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। किस अधिनियम के तहत पूछा है दोस्तों, तो ये है अधिनियम 35 संशोधन। कौन सा, संविधान का 35 संशोधन था। इसके द्वारा जो है ये आपका सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। ये कब बना था राज्य दोस्तों, तो प्रस्तावित जो हुआ था ये 1974 में हुआ था, और जो राज्य बन के पूर्ण रूप से ये राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये दिया गया था 1975 में थे। आपको यहाँ से तीनों फैक्ट याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हड्डी नहीं पूछा, बोन नहीं पूछा गया, यहाँ पे ग्रंथि का नाम पूछा गया है। तो ग्रंथि सबसे बड़ी जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। और हड्डी अगर पूछता था दोस्तों, तो यहाँ पे ए ऑप्शन था जांघ की हड्डी। तो इसको भी याद रखिएगा, जांघ की हड्डी जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 83 नंबर में, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कितनी बार बने थे दोस्तों, तो ये बना था टोटल 4 बार। 4 बार जो पंडित नेहरू जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, बिहार में, इसमें जो दोस्तों पूछा गया आपसे, बिहार में गन्ना उत्पादन में कौन सा जिला है आगे है, प्रथम, यानी गन्ना उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन है आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में नहीं आएगा, पश्चिमी चंपारण जो है दोस्तों, इसमें गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है बिहार में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, पिछड़ी जाति के आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे दोस्तों, तो ये प्रथम सभापति थे दोस्तों काका साहेब कालेकर थे। कौन थे, काका साहेब कालेकर, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 86 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है, कौन कौन से शामिल है। एक तो लोकसभा शामिल होता है, राज्यसभा शामिल होता है, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके जो है कि भारतीय संसद कहलाता है। क्या कहलाता है, भारतीय संसद कहलाता है। बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, 87 नंबर का क्वेश्चन है, कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यानी कि एक तो आपका राज्यसभा हो गया और दूसरा लोकसभा हो गया, दोनों की संयुक्त अगर अध्यक्षता की बात करेंगे दोस्तों, तो कौन करता है ये ऐसा, तो ये करता है दोस्तों आपका लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ये आपका संयुक्त बैठक जो होता है राज्यसभा और लोकसभा का, उसकी अध्यक्षता करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन में पूछा कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था। तो 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो उठाया गया था दोस्तों, ये उठाया गया था आपका मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। किसके द्वारा, मौलाना हसरत मोहनी के द्वारा। याद रखिएगा डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की संभावना ज़्यादा है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। यहाँ पे दोस्तों इंडियन ओपिनियन के, यानी कि
जो शुरुआत किया गया था उनके बारे में नहीं पूछा है, इसमें यहाँ पे प्रथम संपादक पूछा है दोस्तों। तो ये दोस्तों मनसुख लाल नजर थे। कौन थे दोस्तों? मनसुख लाल नजर थे। अगर यहीं पे बात होता है कि इसका जो उद्घाटन कौन किया था, किसके द्वारा ये लाया गया था, तो ये महात्मा गांधी होता है। ये भी क्वेश्चन में शामिल किया हूँ, आगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 90 नंबर क्वेश्चन है, चूहा मारने की जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? जो चूहा मारने की दवाई है दोस्तों किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो दोस्तों ये बनता है आपका पोटेशियम साइनाइड से बनता है चूहे मारने की दवा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 91 नंबर का है। क्वेश्चन में पूछा गया ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो यहाँ पे देखिए ध्वनि तरंगे ठोस में चलती है, द्रव में चलती है, गैस में चलती है, निर्वात में नहीं चलती है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती। अगर यहाँ पे प्रकाश तरंग की बात होता है दोस्तों, तो प्रकाश तरंग का सबसे ज़्यादा जो चाल होता है वो निर्वात में ही होता है, इसका अपोजिट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था चोल काल। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था दोस्तों आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस पे स्क्रीन पे आ गया है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पे इनमें से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो दोस्तों शांत घाटी जो है दोस्तों, इस पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन 95 नंबर में पूछा, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था? देखिए अस्थाई बंदोबस्त वाला सवाल जो है दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है यहाँ से कि अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में किसने लागू किया था पहली बार? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। कौन किया था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 96 नंबर में, किसने इंडियन ओपन नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया? वही क्वेश्चन देखिए किस टाइप से पूछा जा रहा है। तो किसने इंडियन ओपन नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया? वहाँ पे पूछा है प्रथम अध्यक्ष के बारे में, यहाँ पे क्या प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन पूछा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो जब वनस्पति घी और वनस्पति तेल से घी बनाते हैं तो दोस्तों उसमें आपका हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। कौन सा गैस का? हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों 98 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दामोदर घाटी निगम का स्थापना कब हुआ था? यानी कि इसका स्थापना जो है दामोदर घाटी का कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। और सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना भी है दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करेंगे सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना कौन सा आया था? दामोदर घाटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 99 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो रक्त के स्कंदन में विटामिन जो मदद करता है वही करता है विटामिन के। कौन सा करता है? विटामिन के करता है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन पूछा गया 100 नंबर में, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम स्वराज्य शब्द व्यक्त किया था? यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया था? कांग्रेस के अधिवेशन की बात चल रहा है दोस्तों। तो ये किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906। किस में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में 6। अगर दोस्तों वीडियो देख लिए हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं, अगर बिहार से कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।